नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर उठापटक मचा हुआ है। सम्राट चौधरी ने बहुमत, जिस नीतीश कुमार के आशीर्वाद से सीएम की कुर्सी मिली थी सम्राट चौधरी को, उसी सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के अंदर एक दिन के विशेष सत्र को बुला करके अपना बहुमत साबित नीतीश के 85 विधायकों के आशीर्वाद से कर लिया। लेकिन सम्राट को सीएम के रूप में नई चुनौतियां जो बिहार में हैं दे रहे हैं, जो सम्राट चौधरी के लिए दे रहे हैं, जो सम्राट चौधरी के लिए चुनौती के रूप में होगा। लेकिन जो तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर विधानसभा के अंदर कहें 9 मिनट का वक्त उन्हें मिला था, लेकिन 9 मिनट के वक्त में जिस तरह से सारी बातों को रख दिया, जो जिस सरकार के पास वेतन और पेंशन के पैसे नहीं है, वह सरकार बनाने के मूड में है। बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही। तेजस्वी यादव ने याद दिलाया कि 20 साल 6 महीने में नीतीश कुमार भले ही भ्रष्ट न रहे हों, लेकिन एनडीए की सरकार जो भ्रष्टता बिहार के अंदर दिखाई, 20 साल 6 महीने में पूरा खजाना बिहार का खाली कर दिया। बात छोटी नहीं। कहते हैं बात जब होती है और बात जब उठती है तो दूर तलक जाती है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को झकझोर करके रख दिया है। लेकिन बिहार तो सोचता है, या क्या बिहार बंगाल की तरह सोचता है? नहीं सोच सकता, क्योंकि बिहार के 1,22,00,000 महिलाओं ने अपना और अपने परिवार का वोट 10,000 रुपए की कीमत पर बेची है। इसलिए उसे कोई हक नहीं कि वह पूछ सके कि सरकार क्यों ना कोई काम कर रही है। 10,000 रुपये अपने वोट की कीमत लगाई। अब 10,000 रुपये वोट की कीमत लगा दी और नीतीश और मोदी ने वह कीमत दी 10,000 रुपया, तो फिर सरकार क्या करे न करे उससे क्या पूछना है? रोजगार दे चाहे ना दे, लूट के बैठे चाहे खसोट के बैठे, यही फर्क होता है लोकतंत्र के अंदर कि पैसे की लालच इंसान को क्या से क्या बना देती है। बिहार के लोगों ने अपना भविष्य खुद 10,000 रुपया लेकर के लिखी है। लेकिन बिहार के लोगों ने लिखी है, लेकिन उन 5 लाख से अधिक कर्मचारियों का, उन बुजुर्गों का वेतन और पेंशन कहां है? उसके लिए भी पैसे नहीं। आरबीआई नहीं दिया पैसे। 12,000 करोड़ सम्राट चौधरी ने सीएम बनने के बाद मांगा था कि महाराज दे दो, हमें बिहार को विकास के राह पर ले जाना है मोदी जी के नेतृत्व में, और सबको तनख्वाह देना है, बुजुर्गों को पेंशन देना है। आरबीआई ने दिया ही नहीं अभी तक। आरबीआई खुद कंगाल मोदी जी बना रखे हैं आरबीआई को। ऐसे में बिहार एक ऐसे संकट में खड़ा है और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है कि केंद्र और बिहार में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिल्ली में बैठे मोदी जी की डिग्री और बिहार में बैठे सम्राट चौधरी की डिग्री सवालों ही सवालों में है। वह डिग्री ही नहीं पता चलता कि आखिर वो डिग्री है क्या। ऐसे में बिहार को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला। मेरा कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तेजस्वी यादव बहुत पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल है। सरकारें अफसर चलाते हैं, लेकिन अफसर चलाने का मतलब यह नहीं कि नेता अज्ञानी है। अंगूठा छाप वालों ने भी इस देश को चलाया है, लेकिन इस देश को लेकर के एक सपना उनके अंदर था कि हमें देश को कहां लेके जाना है, तो देश पहुंचा था।
और 14 के बाद थोड़ी लालच ज्यादा बढ़ गई थी कि 15 लाख खाते में आएंगे, आमदनी दुगुनी हो जाएगी, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिल जाएगा। तो मिल तो रहा है, 14 से करोड़ों लोगों के रोजगार लगे हुए जा रहे हैं। अब चर्चा इस बात की भी मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में करता हूं कि जो खजाना खाली हुआ है तो यह छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आखिर वह पैसे हुए क्या? तो इसका आकलन करने की जब आप भी कोशिश अगर कीजिए तो 20 साल 6 महीने के अंदर मात्र 32 महीने, एक बार 15 महीने और एक बार 17 महीने, 20 साल 6 महीने में मात्र 32 महीने, यानी कि 3 साल भी नहीं, 2.5 साल नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहे हुए, वरना पूरा वक्त, पूरा 18 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार चलाई। कोई भी एक नेता या इनके अफसर ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अपने घर नोटों के बंडल से न भर लिए हो, और खाली होते होते में भी 4 करोड़ विधायक निधि जो है उसे 6 करोड़ विधायक निधि करने के लिए नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था बिल पास करने के लिए, तो नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही यह आवाज उठाई थी, तो अब क्या सम्राट चौधरी उसे 6 करोड़ कर देंगे 4 करोड़ से? और मैं अगर 4 करोड़ का आकलन करूं कि यह जो एनडीए गठबंधन के विधायक निधि 4 करोड़ बिहार में है एक विधायक के, वह विधायक क्या 4 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र में खर्चा कर रहा है साल का? एक साल का 4 करोड़ रुपया क्या खर्च कर रहा है? क्या हुआ? सोचिए, आप खुद सोचिए, आकलन कीजिए कि क्या साल भर के अंदर वह 4 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र में खर्च कर रहा है? तो जी नहीं, वह 1 करोड़ भी खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन 4 करोड़ रुपया बिहार सरकार से ले रहा है। और बिहार सरकार विकास की राह पर दौड़ रही है। ऐसे राह पर बिहार आकर के खड़ा है। इसे जंगल राज कहे, कुशासन बाबू कहे, लुटेरा सरकार कहे, चोर सरकार कहे, डकैत सरकार कहे, या कायर सरकार कहे, क्या कहे, इसका फैसला तो बिहार ही करे। लेकिन प्रशांत किशोर अब थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर के। उनकी डिग्री से लेकर के उनके घोटाले और उनके क्रिमिनल केसेस, हर चीज पर मुखर होकर के बोलते हुए, आंकड़े देते हुए नजर आ रहे हैं, जो आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर बिठा करके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक गहरी चाल चल रहे हैं। कब तक चलेंगे और क्या चलेंगे, या उल्टा पड़ जाएगा वही दांव नीतीश कुमार को, यह आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी मोदी और शाह जो है वह थोड़ा उलझे हुए और परेशान है, क्योंकि उनके पैरों के नीचे जमीन खसकी हुई है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोट प्रतिशत को लेकर के। लेकिन मैं आप दर्शकों को फिर कह रहा हूं, और कल भी मैंने कहा था, जब पश्चिम बंगाल का वोट प्रतिशत आया था तो शाम के प्रोग्राम में कहा था, आज भी हमने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया कि वोट प्रतिशत बढ़ने से खुशी की कोई बात है नहीं। भले 92.48, 91.48% हो गया है, 92% तकरीबन, 2% और बढ़ा दे, 94-95 कर दे, लेकिन क्या वाकई यह जनता के दिए हुए वोटों का वोट प्रतिशत है, या चुनाव आयोग ने खेल करते हुए सुबह से ही 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे जो वोट प्रतिशत उसने जारी किया उसमें प्लस कर करके वोट प्रतिशत जारी किया मोदी के लिए? इसका एहसास 4 मई को चलेगा। क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा किया है तो उसका एक ही कारण होगा
कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बाद में वोट प्रतिशत बढ़ा था, तो लोग कहते चुनाव आयोग ने इतना वोट प्रतिशत कहां से बढ़ा दिया, क्या 6 बजे के बाद इतना वोट पड़ जाएगा? तो उसने शुरू से ही 4 बार 5 बार जब भी वोट प्रतिशत जारी होता है तब उसने शुरू से ही बढ़ाना चालू कर दिया। उसने इतना परसेंटेज बढ़ा दिया कि एक रिकॉर्ड इतिहास का बन गया। लेकिन इसे दूसरे तरह से अगर आकलन करते हैं कि जो वोट कटे हैं और जो वोट पड़े हैं उन सभी को जोड़ करके अगर आकलन करें तो पिछली बार के जैसे ही वोट पड़े हैं, फिर तो वोटों की संख्या बढ़ नहीं रही है। अब वोटों अब 100 रुपया में आपको 10 रुपया मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। 100 रुपये है आप और 10% आपको देना है, 10 रुपये आपको दे दिया। लेकिन 9 रुपया है और 10% देना है तो 9 रुपया ही मिलेगा ना आपको, 9 रुपया ही मिलेगा ना। वही हाल इसमें है कि वोटर लिस्ट से नाम कट गए, वोटर कम हो गए, परसेंटेज बढ़ गया। अब यह चीज भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साजिश है या वाकई पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 12% वोट प्रतिशत बढ़ा है। छोटी मोटी आज तक के इतिहास का सबसे ज्यादा तमिलनाडु का, कभी इतना पड़ा ही नहीं आज तक, सपना था। और पश्चिम बंगाल का, यह 2 चीजें हैं नजर देना। और इसका पता 4 मई को ही पता चलेगा, उसके पहले कोई इसे समझ ही नहीं सकता। लेकिन इसमें खेल बहुत बड़ा है, यह वक्त बताएगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।